हाय एवरीवन, दिस इज मी अमर सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं जी बिग बॉस की नई एपिसोड का रिव्यू। जी हां, हमने देखा कि वीकेंड के बार के अंदर सलमान खान ने वाट लगाई है तमाम घर वालों की। हमें देखने में आया कि अर्चना और कुछ और एमसी वगैरह को ज़्यादा जो है वो गौरी को भी ज़्यादा कंटेंट के अंदर नहीं शरीक किया गया, उनको ज़रा साइड लाइन ही रखा गया। एपिसोड का आगाज़ हुआ जी कैटरीना कैफ की एक बोर एंट्री से। मैंने तो चीज़ को निकाल दिया था, लेकिन हम फौरन चलते हैं अपने घर के कंटेस्टेंट की तरफ से। हमें देखने में आया कि वहाँ पे अब्दुल को कहा गया कि जो लोग आपको कहते हैं कि गेम समझ नहीं आ रही और हमने रखे आपके सामने बोर्ड और आपको देखना है कि जो सामने वाले के अंदर चीज़ें मौजूद नहीं है उसके मुताबिक आप उनको वो पहनाएंगे। तो अब्दू ने जो है हमें देखने में आया कि वहाँ पे अंकित को जो है वो बोरिंग का उन्होंने पहनाया कि अंकित जो है वो बोरिंग नहीं, अंकित को बताया कि उनकी गेम के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम है। मैं उस लिहाज से बता रहा हूँ जो अब्दू ने फैसले किए हैं, क्योंकि अब्दू ने हर जगह जो है वहाँ पे इस तरह नहीं किया कि अब्दू को जो बोर्ड दिया गया था उसके मुताबिक ही जिस तरह उन्होंने बात की हो। जिस तरह अब्दू ने कहा कि प्रियंका जो है वो झूठ बोलती है, जबकि प्रियंका झूठ नहीं बोलती है। प्रियंका मुंह पर बात कर देती है, चाहे उसका डिसीजन उसने बाद में बदला ही क्यों ना हो। सुम्बुल को उसने बदतमीजी का पहनाया, लेकिन अब्दू की रीजन ये थी कि जी सुम्बुल जो है बाद में मुझसे सॉरी कर रही थी, पहले मुझे नॉमिनेट कर दिया गया था तो मुझे वो भी समझ नहीं आया कि अब्दू ने फिर उसको मतलब कि जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था उसके मुताबिक नहीं पहनाया गया था। लेकिन हाँ, अब्दू अपनी बात की अपनी जो राय रखना चाह रहा था वो हमारे सामने जरूर आया। फिर उसने टीना को बोर कहा। मैं तो खुद कहता हूं टीना का कंटेंट बहुत ज्यादा बोर है। वो जो अपने आप को सो कॉल्ड ब्रांड समझती है, फेक आंटी, मुझे तो बहुत ज्यादा लगती है। उसके बाद उसने कहा कि एक्टिंग और फेक जो है वो शालीन है। तो ये जो दो बोर्ड गए थे ना, ये जो दो उसने जो है टैग दिए, ये तो बिल्कुल ठीक दिए। एक उसने जो टैग दिया शाह को, शालीन को, और दूसरा जो टैग दिया उसने टीना को। इससे तो हम 100% अग्री करते हैं। उसके बाद जो उसने निमृत को सलमान खान ने कहा कि अगर आपको हम कहें कि आपने शिव होने के कमरे में जो है वो सेटल्ड होना है, आपको आधा घर का राशन देना पड़ेगा, तो उसने इनकार किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बेड बदलने से कुछ हो भी जाता। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि निमृत ने एक चीज़ को कुर्बान कर दिया और उसके बाद आप गौतम को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं था। जिस तरह आपने गौतम को अपॉर्चुनिटी दे के बहुत बड़ी इसको गंदा करने की मजीद कोशिश की है, आप शालीन और टीना को बहुत सच्चा दिखा रहे हैं, लेकिन आप जो है गौतम को जो है वो घटिया और गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सौंदर्य और गौतम का इससे ज्यादा फेक ना टीना और शालीन का फेक है, तो उसको आप लोग बात नहीं कर रहे और इन दोनों की आप बात कर रहे हैं। ये कि चावलपूना टीना के पास शालीन के अलावा और कौन सा कंटेंट है, और वो भी कोई कंटेंट नहीं है। हमें मत दिखाया करो ये फेक सारी चीजें, ठीक है। हमें शालीन का भी नहीं देखना है, हमें गौतम का भी नहीं देखना। अच्छा, हमें देखने में आया कि पहले शालीन को कहा गया जी आप जो है वो फैसला लें, आपको कैप्टन बनाते हैं, उसने कैप्टन बनना चाहा। हम ये देख रहे हैं कि गौतम का जिस दिन से उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा फेक 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 है, गौतम एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसकी यही बात है, फट्टू है बहुत बड़ा, अपने मुंह से एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझे डर लग गया है कि मेरी जो गेम है वो पकड़ी गई है और ऑडियंस जो है अब मुझे वोट नहीं करेगी। तो उस डर में मैं अब इस घर में रहना चाहता हूं, मैं अपनी गेम का पैटर्न जो है वो चेंज करना चाहता हूं, मैं इस घर में मजीद रुकना चाहता हूं। बताए भोंके बकवास करे मुंह से अपने, लेकिन ये नहीं कर रहा। और वहां पे टीना ने बिल्कुल ठीक हाईलाइट किया था कि तुम डरे हुए हो क्योंकि तुम्हें अपना प्यार सच्चा साबित करना है यहां रह के, ताकि तुम पे एक टैग ना लग जाए कि तुमने एक बेवकूफाना गेम खेली है। तो टीना जी तुम भी कोई सच्ची नहीं हो, तुम भी बड़े ड्रामे करी। पहले तुमने गौतम को भी लाइंस करवाई है, तुमने शिव को भी करवाई है, तुमने एमसी को भी करवाई है, तुमने शालीन को भी कराई। तुमने दिखा कि शालीन सबसे बड़ा खोता है तो इसको पकड़ना ज्यादा आसान है। तो फिर शाह को भी लगा कि तुम सबसे बड़ी फेक औरत हो तो तुम्हारे से जुड़ना अच्छा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि तुमने इंडस्ट्री में अच्छा ही काम किया है। वैसे यहां पे आके तो इज्जत गवा दी। हमने देखा कि गौतम ने जैसे ही कहा कि हाँ मैं करना चाहूंगा, उसके बाद साजिद खान ने उसकी वो कुत्ते अली की, उसको गाली गलौज दी, मां बहन की गालियां निकाली। अब्दू क्यों बोला, मुझे लगता है इसलिए बोला क्योंकि गौतम और सुम्बुल और प्रियंका का जहां भी मामला आएगा अब्दू जो है वो अपनी बढ़ास निकालेगा। पूरा घर उन पे चढ़ गया। अर्चना ने फजूल याद की बकवास करना शुरू कर दी, इतना ऊंची ऊंची कि तुम एक घर वालों के लिए ये कर दोगे वो कर दोगे। ऐसा कभी हो सकता है कि तुम लोगों को 7 दिन खाना ना मिले? वो तो तुम्हें हर 7 घंटे के बाद इतना अच्छा अच्छा खाना घर में दे देते हैं, खाना ही तो चल रहा होता है घर के अंदर। तो तुम लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे? और फिर गौतम ने ये बात सामने क्यों नहीं रखी कि ऐसा कभी हो सकता है कि आई एम सॉरी
और फिर गौतम ने वहां पे ये बात क्यों नहीं रखी कि ऐसा कभी हो सकता है कि तुम लोग 7 दिन के लिए भूखे रहो, वहां पे बहुत चैलेंज आएंगे, उसको जीतना, उसको करना, उसके बाद हम लोग राशन दोबारा कमा सकते हैं। कैप्टेंसी तुम्हें कमानी है भाई। जब कैप्टेंसी की 2 बंदों के दरमियान, ये पूरे घर के दरमियान जंग लगती है तो सब अपना इंडिविजुअल ही खेलते हैं। मेरे नजदीक गौतम का कैप्टेंसी के अंदर आना बिल्कुल भी गलत नहीं था। आप भी जरूर अपनी राय का साथ दीजिएगा। मेरे नजदीक उसने ठीक किया, कैप्टेंसी उसको चाहिए थी, उसको चाहिए थी। लेकिन जो सलमान खान ने उसके साथ खेल खेला, पहले उसको दिखाया कि ये तमाम घर वाले जो हैं तुम्हारे हक में नहीं है। निम्रत भी उस पर चढ़ी, टीना भी चढ़ी, शालीन भी चढ़ी। फिर उन्होंने दिखाया कि तमाम घर वाले जो हैं तुम्हारे हक में नहीं है, तो तुम इनके लिए अपनी कैप्टेंसी कुर्बान क्यों करना चाह रहे हो। तो उसके बाद जो है वो फिर उसने सोचो विचार के बाद फिर उसके अजीब से एक्सक्यूजेस से, गौतम है फट्टू, जब उस पर सारे चढ़ते हैं ना तो इसकी मतलब के हाथ में आ जाती है। इसी तरह शिव का भी है कि शिव के ऊपर भी जब 4 लोग चढ़ते हैं तो शिव भी अपने फैसले से डगमगा जाता है। तो इनके अंदर सिर्फ एक प्रियंका ही है जो अपने फैसले से नहीं हिलती है, चाहे पूरा घर उसके अगेंस्ट ही क्यों ना हो जाए। अर्चना भी अपने फैसले से नहीं हिलती है, क्योंकि यहां पे मारना तो अलाउ नहीं है। तो फिर एकदम से इनके ऊपर कौन सा प्रेशर आता है, ये इतना डगमगा जाते हैं कि अपनी चीजों से तीनों लड़के जो हैं ये हिल जाते हैं। अंकित अगर कोई फैसला करता है तो उस पर टिका रहता है, चाहे इसको गाली दो, ये करो वो करो, वो टस से मस नहीं होता है। तो उसके बाद हमें दिखा कि वहां पे इंतहाई मतलब कि गौतम को गंदा करने की कोशिश की। सलमान खान ने भी उसको समझाया कि लोग तुम्हारे इनमें से, इवन के सौंदर्य के ऊपर तो सलमान खान ने जस्ट उसको ये बात करने के लिए कि जो हम कह रहे हैं कि आप दोनों का फेक है और ये कंफर्म हो जाए कि फेक है, तो तुम जो बहन जो मर्जी कहती रहो, तो हम ये बात को रिपीट करते रहेंगे कि तुम फेक हो फेक हो फेक हो। सौंदर्य ने हालांकि ये नहीं कहा था कि मैं गौतम के लिए कुर्बान नहीं कर सकती, उसने यही बात बाद में भी रखी थी कि पूरे घर वाले जो है उनको सेक्रीफाइस करवाना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके साथ हमारा उठना बैठना है। अगर हम उनका खाना छीन रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि सौंदर्य भी गेम को नहीं समझ रही, कैप्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना है। आखिरकार तुम सब इंडिविजुअली ही खेलोगे और एक बंदा ही जीतेगा। खाम खास सलमान खान ने उस बात को घुमा फिरा के सौंदर्य के मुंह पे ऊपर वो जो है वो टैग्स लगा ही दिया कि गौतम देखो ये भी तुमसे प्यार नहीं करती है, ये भी तुम्हारे खिलाफ ही है, तो तुम इसके लिए कुर्बान हो रहे हो, फलाना हो रहे हो। तो वो एक जबरदस्ती का फोर्सफुली सलमान खान की तरफ से एक अजीब सा लितर था जो बिल्कुल नहीं चला, जो वार नहीं चला। पता नहीं सलमान खान लोग इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद इतनी छोटी हरकतें क्यों कर देते हैं सिर्फ एक चैनल के प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो उनको चाहिए कि वो अपनी रियलिटी को मत भूला करें। तो वो बहुत फोर्सफुली था और वो हमें दिखकर सामने आया भी है। बहरहाल गौतम ने जब अपनी सीट संभाली तो उसने कहा कि अभी मुझे देखने में सब आ गया कि सब मेरे खिलाफ ही थे। जब गौतम को जाने के लिए कहा तो सबसे बड़ी एक्टिंग तो शालीन कर रहा था। फिर सलमान खान ने उसको एक इशारा किया कि तुम ये एक्टिंग अपनी बंद करो। अभी कहता इंसानियत होती है, फलाना होता है। शालीन की बातें इतनी इररेलेवेंट होती हैं, इतनी बकवास होती है, इतना फेक बंदा है, उसका ऑडिशन खत्म ही नहीं हो रहा। फिर सलमान खान ने कहा कि तुम्हें पता है तुम क्या कंट्रोल कर सकते थे, तो तुमने वो नहीं किया और तुम यहां पे इंसानियत अपनी दिखा रहे हो। सलमान खान का इशारा सुंबुल की ही तरफ था कि तुम एक बच्ची को कंट्रोल कर सकते थे, उसको सीधा रास्ता दिखा सकते थे। तुमने बगैरती की है, तुमने अपनी गेम खेली है, तुमने लड़कियों को अपने पीछे पड़वा कर, अपनी बॉडी दिखाकर, अपनी वो कम अकली और अपनी एक दम का एक बहुत दिखाकर ना कि मैं बहुत जॉली हूं, ये वो तुमने वो ग्रैब किया है और उसके बाद तुमने इन लोगों को यूज किया है। सलमान खान ने इशारतन उसको वही समझाया था। वो जब माफी मांग रहा था ना बंदर जैसी शक्ल बना के, उल्लू का पट्ठा। उसके बाद कैटरीना कैफ और उसके बाद कैटरीना कैफ वगैरह जो घर में आए, मुझे लगता है कि बिग बॉस के अंदर जब भी कोई भी प्रमोशन के लिए आता है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। जब सलमान खान के साथ उनका दिखाया जाता है मुझे तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। जिस तरह कैटरीना कैफ और वो जो तितर बितर नेपोटिज्म के जो है देवता, जो शाहिद कपूर का भाई और वो दूसरा पता नहीं क्या अजीब सा ही लगता है, ही शी सा, मुझे नहीं पता मे भी क्या नाम है उसका। तो वो उन्होंने बुलाया तो वो अजीब सा उनका एक कंटेंट था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तो उसको सारा निकाल दिया कि क्या इन्होंने पूरी एपिसोड का सत्यानाश किया। तो सलमान खान को चाहिए कि जब भी इस तरह के कोई घर में गेस्ट आया करें, प्रमोशन के लिए आया करें, तो थोड़ा सा देख के संभल के चीज़ों को लेकर चला करें, उसको बयान किया करें। उसको उसका कोई पैटर्न चेंज होना चाहिए, उसमें कुछ एंटरटेनिंग आनी चाहिए। हम वही गानों के ऊपर डांस कर लिया, फलाना कर लिया, गाना पहचानो, लिपसिंग पहचानो, ये बहुत पुरानी हो गई चीज़ें। 16 साल से यही चलता आ रहा है। थोड़ा सा आप भी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दें। लोग नहीं करते, आपका सभी निकाल देते हैं। मैंने नहीं निकाला, मेरे जो इर्द गिर्द के देखने वाले हैं उन्होंने भी यही राय दी है कि हम भी उसको इजीली गुजार देते हैं क्योंकि हम इतना बोरिंग कंटेंट नहीं देखना। घर में जब गए वहां पे देखा कि अर्चना ने जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो गौतम के ऊपर जिस तरह झाड़ू मारा वो बदतमीजी ही थी। मेरा जैसा होता तो पकड़ के झाड़ू उल्टा मुंह पे मारता। सच्ची में वो बहुत ज्यादा बदतमीजी थी। आपको हाथ चला की अलाउ नहीं है। और मुझे समझ नहीं कि गौतम ने, प्रियंका ही एक उसका बीच में साथ दे रही थी और कहीं ना कहीं उसके लिए स्टैंड ले भी लेती। गौतम ने उसको ही जवाब देना शुरू कर दिया कि मुझे पता
है हु इज टॉकिंग लाइक दिस, तो मुझे लगा कि वो भी गलत ही था। एट द एंड हमने देखा कि साजिद खान ने भी ये बात की और अर्चना ने भी बात की कि गौतम के मुंह पे माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। साजिद खान ने इतनी गालियां दे दी कि अभी तक पूरे घर वालों ने मिलकर उतनी नहीं दी होंगी। तो ये सब दिखने के लिए कर रहे हैं, सब दिखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सलमान खान की तरफ से इशारतन उनको जिस तरह गेम समझाई गई है, अब सब बंदे अब्दू समेत सब कुछ देखने के लिए ही कि हम दिख जाएं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वरना हम निकल सकते हैं। तो वो सब इसी चक्रों में लगे हुए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें दिखा कि वहाँ पर गौतम को जिस तरह मुंह पे गालियां दी जा रही थी, मेरा जैसा होता है तो अगले का सामने का मुंह तोड़ दे कि भाई तुम्हें गेम खेलनी है, गेम खेलो, माँ बाप की क्या गालियां दे रहे हो। तो उन्होंने सही कहा कि गौतम बहुत बड़ा फट्टू है। अर्चना भी ने ठीक कहा कि गौतम बहुत बड़ा फट्टू इंसान है कि वो कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा हो, फिर अपने स्टैंड से बार बार बदलू। अरे भाई तुम्हें लोगों की तबीयत के बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिजिकली मेडिकली जो भी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिग बॉस ने ली हुई है, तो इतना बेवकूफ बनाने की हमें जरूरत नहीं है। या तो तुम बहुत जाहिल इंसान हो जिसको इस अच्छे मुंह के साथ जो है अच्छी बॉडी के साथ घर में एक अर्चना ने बिल्कुल ठीक कहा कि फट्टू इंसान है। तो मुझे तो हर जगह इसकी एक फटनेस जो है ना वो हर जगह ही दिखाई देती है। और इसके साथ ही महाराज का रिव्यू होता है खत्म। नए रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें जरूर बताइएगा हमारा शॉर्ट सा छोटा सा रिव्यू जो है वो आपको कैसा लगा। नए रिव्यू के साथ हाजिर होने के लिए आपसे अब क्या चाहिए, हमें इजाजत।